वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड्स। जैसे कि लास्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट था पीएचपी एंड माइस्क्यूएल क्लाउड ऑपरेशन का, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमने डेटाबेस बनाया था माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर, और साथ साथ हमने एक टेबल बनाया था। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वेब हमारे जो डेटाबेस है माइस्क्यूएल डेटाबेस, उसके अंदर जो डेटा हमारे पास है उस डेटा को हम किस तरह से अपने वेब ब्राउजर के अंदर शो करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड में यूज कर रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने अपना जो फोल्डर है वो सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, आज हम क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे। ये सबसे फर्स्ट हमारा काम होगा कनेक्शन बनाना। ठीक है, कनेक्शन बनाने के बाद सेकंड काम हम क्या करेंगे, सेकंड हम ये करेंगे कि डेटा बेस का जो डेटा है उसको हम अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाएंगे। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है आइटम्स। उस आइटम वाले टेबल्स के डेटा को हमें शो करवाना है अपने वेब पेज के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का नाम हम रखेंगे इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड वाले फोल्डर के अंदर हमें एक फाइल बनानी है जिसका नाम रखना है क्या, कनेक्शन डॉट पीएचपी। हमने क्यों इस फाइल को अलग बनाया, क्योंकि ये फाइल हमारी मल्टीपल पेजेस के अंदर क्या होगा, कॉल होगा। अब एक बात याद रखना कि पीएचपी और माईएसक्यूएल के साथ जब आप काम कर रहे हो, जिस वेब पेज के अंदर आपको डेटाबेस से डेटा चाहिए उस पेज को आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन कॉल करवाना पड़ेगा। यानी उस पेज का डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवाना जरूरी है। तो कनेक्शन किस तरह से होता है, हमारे पास पीएचपी हमें प्रोवाइड करता है एक फंक्शन जिसका नाम है माईएसक्यूएल आई। ठीक है, कनेक्ट। अब हम क्या करेंगे, माइस्क्यूएल आई कनेक्ट बेसिकली चार पैरामीटर्स हमारे पास लेता है। अब चार पैरामीटर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, जरा उनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास होता है होस्ट नेम। तो एज अ लोकल अगर आप जैम्प कंट्रोल पैनल यूज कर रहे हो तो आपके पास होस्ट नेम आपका क्या होगा, लोकल होस्ट। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या आ जाता है, यूजर नेम। तो जैम्प कंट्रोल आपको बेसिकली एज अ डिफॉल्ट यूजर नेम क्या प्रोवाइड करता है, रूट। पासवर्ड आपका कुछ भी नहीं होता। और डेटाबेस का नाम हम लिखेंगे, डेटाबेस का नाम हमने क्या बनाया था, ये देखो हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या है, पीएचपी क्लाउड। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना, ये बात याद रखना। आप टेबल का नाम यहाँ पे नहीं दोगे बल्कि डेटाबेस का नाम दोगे। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे कनेक्शन का जो भी स्टेटस होगा वो स्टेटस किसको मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पे इस कनेक्ट वाले वेरिएबल को मिला है। यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, इसको हम क्लोज करेंगे। इंक्लूड का फोल्डर भी हमने क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे बाहर हम क्लिक करेंगे, ये बात याद रखना, आपको बाहर क्लिक करना है। अगर आप इंक्लूड के फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी फाइल बनाते जाओगे वो फाइल सब कहाँ पे बनते जाएंगे, क्लाउड वाले फोल्डर के अंदर। इसीलिए आपको बाहर पहले क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू फाइल, न्यू फाइल आने के बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से हमने एक फाइल बनाया। और यहाँ पे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, HTML5 के बेसिक प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो टाइटल में यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। टाइटल बेसिकली मेरा क्या होगा, इसको हम लिखेंगे कि PHP एंड माई एसक्यूएल। ठीक है, PHP एंड माई एसक्यूएल क्लाउड ऑपरेशन, ताकि हमारे वेब ब्राउजर पे ये शो हो जाए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि एक टेबल बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस टेबल के अंदर टोटल कितने फील्ड्स हैं, तीन फील्ड्स हैं। तीनों फील्ड्स को मुझे क्या करना है, वहाँ पे शो करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टेबल लिया हमने। ठीक है, और टेबल के अंदर हमें तीन कॉलम्स लेने हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं टेबल हेडर ले रहा हूँ ताकि बोल्ड भी हो जाए और सेंटर भी हो जाए सारी चीज़ें। और थर्ड मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब इनमें हम देते हैं कि आइटम आईडी, आइटम नेम, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, क्रिएटेड एड। ठीक है, ताकि हमें चीजें सारी यहाँ पे शो हो जाए। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 1। और उसके बाद में क्या करूंगा, इसकी विड्थ रख देता हूँ मैं, सॉरी, विड्थ रख देंगे हम कितने, 30%, ताकि हमारा टेबल थोड़ा सा बड़ा शो हो जाए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने इस फाइल को एग्जीक्यूट यानी रन करके देखेंगे। तो आपको पता है कि हमें PHP फाइल रन करने के लिए हमें कहाँ पे सेव करने होंगे अपने फाइल्स को या अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जैम्प इंस्टॉल है डी ड्राइव के अंदर। ठीक है, तो इस डी ड्राइव के अंदर जैम्प के अंदर जब आप जाओगे
यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर होगा htdocs का। htdocs पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? php_crowd। तो अब इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे फर्स्ट लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा, स्लैश देंगे, उसके बाद हमें अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम देना होगा जो हमने htdocs के अंदर सेव करवाया था। तो php_crowd स्लैश एंटर। तो यहाँ पे देख लो, जो कोडिंग हमने किया था वो कोड हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। अब सबसे फर्स्ट काम हमें क्या करना पड़ेगा? इन द टॉप हमें कनेक्शन कॉल करना पड़ेगा। कलेक्शन हमने देखो एक फाइल बनाया था इंक्लूड वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड वंस के नाम से एक फंक्शन हमें जावास्क्रिप्ट सॉरी पीएचपी प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके हम किसी भी पीएचपी फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करवा सकते हैं। तो इंक्लूड का मतलब ये होता है कि उस फाइल के अंदर जितना भी कोड है पूरा का पूरा कोड उठा के आपको इस पेज के अंदर आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो हमारा कोड भी इससे क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है अगर हम इसको इंक्लूड करके अलग पेज के अंदर सेव करके इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करवाते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? अ, मेरा जो कनेक्शन वाला फाइल है वो कहाँ पे है? इंक्लूड का एक फोल्डर मेरे पास है, उस फोल्डर के अंदर कनेक्शन डॉट पीएचपी के नाम से एक फाइल बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई भी एरर हमारे पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? क्यूरी चलानी है, यानी माई एसक्यूएल डेटाबेस एसक्यूएल जो क्यूरीज हैं उसके जरिए हम क्या करेंगे? माई एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा को शो करवाएंगे अपने वेब पेज के अंदर। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लूंगा एक वेरिएबल, और यहाँ पे हमें पीएचपी एक जो है फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है MySQLi क्यूरी। अब इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स देते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा पैरामीटर के अंदर क्या आता है? कनेक्शन। जैसे आपको याद होगा कि इस कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल के अंदर हमने क्या किया था? ये वेरिएबल लिया था जिससे हमें स्टेटस का पता चल रहा है डेटाबेस के साथ कनेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्यूरी कॉमा, उसके बाद डबल कोटेशन यानी स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या लिखना है? क्यूरीज लिखनी है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज लिख के हम डेटा को रिट्राइव करेंगे डेटाबेस से। तो डेटा रिट्राइव या डेटा को व्यू करने के लिए हम क्या यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर? सिलेक्ट, उसके बाद कौन कौन से कॉलम्स चाहिए हमें? सारे कॉलम्स जो हमने बनाए हमारे पास डेटाबेस के टेबल के अंदर अवेलेबल है। फ्रॉम, और उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है। तो टेबल का नाम हमारा क्या था? ये भी मैं क्लियर करके आपको समझा देता हूँ कि जब डेटाबेस के अंदर आप आओगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स आप बना सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ वन है जिसका नाम क्या है? आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आइटम्स लिखना है। और ये जो मैंने ऊपर दिए हैं इनको मिटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंगल कोटेशन नहीं है, एक बात याद रखना, हर लड़का बच्चा जो भी स्टूडेंट है वो ये समझता है कि ये हमारे पास सिंगल कोटेशन, तो इसलिए मैंने कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये हटा दिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है डेटा इस क्यूरी के अंदर आ गया। अगर मैं इसको प्रिंट आर करके आपको दिखा दूं, प्रिंट आर हमने किया। प्रिंट आर बेसिकली यूज होता है वेरिएबल या फिर हैरे को अगर हमें देखना हो कि कौन कौन सा डेटा है उसके अंदर, उसकी की क्या है, ये सारी चीजें हमें बता देता है। ठीक है, तो रिफ्रेश किया, अब क्या बता रहे हैं? वेरिएबल क्यूरी। लाइन नंबर 3 के अंदर जो है ना थोड़ा सा एक मसला आ रहा है। अब ये मसला क्या है? इस मसले को हमें क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा था क्यूरी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना था? कनेक्शन वाले फाइल के अंदर जो वेरिएबल था वो वेरिएबल आना था। रिफ्रेश किया, अब देखो मुझे बता रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, कि टोटल आपके पास तीन फील्ड्स हैं, उसके अंदर लेंथ कितना है आपकी? दो आइटम्स यानी दो रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, टाइप हमारे पास 0 आ रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर? एरे के अंदर। तो एरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए और इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक और रॉ बनाना होगा जहाँ पे हमें डेटाबेस से जो डेटा हमें रिसीव हो रहा है उस डेटा को यहाँ पे शो करवाना है। तो 3 कॉलम हम लेंगे यहाँ पे सेम। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो 3 कॉलम्स हमारे, एक रो और 3 कॉलम हमारे पास आ गए। अभी जो नया रो हमने लिया था इसको हम क्या करेंगे? लूप चलाएंगे, यानी जो डेटाबेस से डेटा हमें मिल रहा है वो सारा डेटा हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो उसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। आप फॉर लूप चलाओ या वाइल लूप चलाओ, जो आपकी मर्जी। लेकिन मोस्ट जो सुइटेबल लूप यहाँ पे कौन सा होगा? वाइल लूप होगा।
तो उसके लिए आपको PHP का टैग ओपन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखना होगा व्हाइल। ये ब्रैकेट हमने ओपन किया और इस ब्रैकेट को जो है हम क्लोज कहाँ पे करेंगे, एट द एंड ऑफ रो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा रो आ रहा है और ये रो किसके बीच में आ रहा है, इस वाइल लूप के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, तो इस एरर को हम अभी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके लूप के ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लूप है, तो कंडीशनल लूप के मतलब ये कि आपको कोई कंडीशन लगाना होगा। अब एक आइटम के नाम से हमारी मर्जी से हमने क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया। बेसिकली ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा हैरे के अंदर। किस तरह से, अब देखना। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो क्यूरी हमने लिखी है, क्यूरी में क्या हो रहा है कि ये हमें टेबल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एरे के अंदर, ताकि हमें सारे रिकॉर्ड्स जो डेटाबेस के टेबल के अंदर है वो हमें मिल सके और उनको हम अपनी वेब पेज के अंदर शो करवा सके। अब यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा MySQL हाई फैच एरे। ठीक है, ये बेसिकली हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, PHP एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है MySQL हाई फैच एरे का। इस फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो क्यूरी वाली हमारी वेरिएबल है उसको हम कॉल करवाएंगे। अब इस फंक्शन से क्या होगा, जिससे हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, आइटम वाले टेबल्स के अंदर। तो हमारा लूप टू टाइम क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, ये जो MySQL फेच हैरे वाला जो हमारे पास फंक्शन है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड को हैरे की फॉर्म में आइटम को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, जब सेकंड टाइम चलेगी लूप हमारे पास, तो सेकंड रिकॉर्ड को ये आइटम को प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरीके से अगर 100 रिकॉर्ड है तो 100 टाइम ये लूप हमारा रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, और 100 टाइम एक एक रिकॉर्ड लेता जाएगा और आइटम वाले वेरिएबल को प्रोवाइड करता जाएगा, जिससे ये आइटम वाला वेरिएबल एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, इस आइटम वाले वेरिएबल से या एरे से रिकॉर्ड को शो करवाना है। किस तरह शो करवाते हैं, जैसे मैंने एसोसिएटिव एरे आप लोगों को पढ़ाया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इको प्रिंट के लिए यूज करते हैं, आइटम लिखा। अब आइटम के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट के अंदर, जैसे आपको पता है कि जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें क्या शो करवाना है, आइटम आईडी। तो यहाँ पे जो टेबल डेटाबेस के टेबल के अंदर जो हमारे पास कॉलम नेम है आइटम आईडी, वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। कौन सा, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा टेबल है आइटम्स का, इसके रिकॉर्ड्स को हम शो करवा रहे हैं अपने डेटाबेस, अपने सॉरी वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइटम आईडी। ठीक है, तो हम यहाँ से इस आइटम आईडी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एक बात याद रखना, देखो यहाँ पे साथ में स्पेस भी आ गया, इस स्पेस को आपको रिमूव करना है। ठीक है, स्पेस नहीं देना, फालतू के कोई भी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगेन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अब आपको, रिफ्रेश करके। जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 और 2 हमारे पास आ गए इस टेबल से। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, सिंपल इस लाइन को मैं दोनों जगह क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश से देखो क्या हो रहा है, सब जगह 1 1 2 आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर है, नाम क्या लिखा हुआ, आइटम नेम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें आइटम नेम शो करवाने, तो ये आइटम नेम शो करवा दिए। लास्ट में हमारे पास क्या है, क्रिएटेड एट, तो इसको हमने क्या कर दिया, क्रिएटेड एड कर दिया। कॉलम्स के मुताबिक जो पोजीशन पे आपको जो चीज कॉल करवानी है आप उसमें लिख दोगे। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड वहां से आ गया है। ठीक है, तो अब एक और रिकॉर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास शो होता है या नहीं। यहाँ पे हमने लिखा केबल्स और यहाँ पे चार्जर्स। ठीक है, चार्जर या, ठीक है, गो किया। गो करने के बाद अपने वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये दोनों हमारे पास रिकॉर्ड आ गए और हमारे पास टेबल के अंदर भी ये रिकॉर्ड्स आ गए। यानी जो रिकॉर्ड हमारे इस टेबल के अंदर होंगे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ हमने क्या सीखा कि एक तो कनेक्शन किस तरह से बनेगा हमारा डेटाबेस के साथ, और सेकंड हमने ये देखा कि जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाया हमने, उस टेबल का डेटा हमें अगर अपने वेब पेज के अंदर शो करवाना हो तो हम किस तरह से शो करवाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट जरूर करना, लाइक एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि और भी आपके दोस्त फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हैं वो पढ़ सकें, सीख सकें। ठीक है, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।